नाम से। हाँ, दूसरी कोई, ये घी दूध पीने से नहीं होगा ये बादाम चबाले से नहीं होगा ये नाम का रसास्वादन। देखो सबसे बड़ा पौष्टिक आहार जा रहा है, राधा राधा राधा, ये जो रस बना ना, और ये जो जा रहा है, ये आप में वो सामर्थ्य पैदा करेगा कि आप हर विकार से लड़ सकते हैं। ये लोगों को भ्रम है कि नाम जपने से रोग नहीं आता। हम तुम्हें खास बात है सामर्थ्य नाम में, पर जब आप नाम का वैसा जप होने लगेगा ना, तो आप परवाह ही नहीं करेंगे। नाम जप से बेपरवाही आती है, हर कष्ट सहने की उमगन होती है। नाम कष्ट मिटाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, कष्ट को सहते हुए मुस्कुराते हुए चलने के लिए। ये तो कमजोर लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये कष्ट ही ना आवे। प्रेमी जन ऐसा नहीं सोचते, वो भरमार आवे कष्ट की, क्योंकि कष्ट किसको हो रहा है? जो कष्ट भोगने वाला है वो तो आनंद में मगन, तो हो किसको रहा कष्ट? भाई कष्ट मन को, मन की अनुभूति है, सुख दुख, शरीर की नहीं है। देखो मन को बेहोश कर दिया जाए, शरीर को चाहे जितना कष्ट दिया जाए, कहाँ काटा जाता है, कहाँ बोध होता है? तो मतलब इस शरीर के संबंध में जो दुख सुख का अनुभव कराने वाला वो मन है। तो अगर मन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन प्रभु के चरणों में प्रफुल्लित हो रहा है, उनके भजन में आने, तो कष्ट किसको हो रहा है? भ्रम है एक। वो हर कष्ट सहता हुआ शब्दों में, लेकिन सहता नहीं, सहता वो आनंद है। वो आनंद में मगन हुआ, हर कष्ट को रौंदता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। तो भगवदानंद की अनुभूति इसी नाम बल से ही होती है। तो वो तभी अनुभूति होगी जब पहले विकार, जो हम नहीं करना चाहते वो कोई करा रहा जबरदस्ती, जो करना चाहते वो हम नहीं कर पा रहे, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति का हीन हो जाना है। जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति है वो विषयों के सेवन से क्षीण हो चुकी है, तो हमारा आत्मबल कमजोर हो गया है। हम कहते हैं क्या करें, उपाय करते हैं पर हम नहीं रह पाते, हम नहीं जी पाते, हम हार जा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, वो इतना हार जाता है। तो इसलिए नाम जप करो। जो बड़े बड़े गड्ढों में गिरे थे वो भी सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया नाम ने। चरित्र पढ़ के देखो ना, काम क्रोध के बड़े बड़े भयानक गड्ढे हैं जिनमें गिर गया और निकलना मुश्किल है, तो नाम ने ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बस इस पे विश्वास नहीं होता, खास बात है। मलिन हृदय को बात पकड़ में नहीं आती। रुपया पैसा की बात तो समझ में आती है कि भाई सामने उसका प्रयोग है, नाम का क्या प्रयोग है? नाम का इतने फल होता होगा कि दुख दूर हो जाए, सुख समृद्धि बन जाए, जीवन आनंदमय हो जाए, पर वो आनंद का स्वरूप नहीं जानते, आनंद का स्वरूप विषय मानते हैं। और जबकि नाम जप से इन सब का त्याग होता है। जब नाम जप होगा तो इन सब का त्याग होगा। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से ही उसे शांति मिलती है, और शांति से परम सुख को प्राप्त होता है। जो भोगता है वो अशांत है, तो अशांत से कुतः सुखम, अशांत सुखी कैसे हो? पर वो उसी अशांति में सुख ढूंढता है, इसलिए वो गलत मार्ग का पथिक हो जाता है। उसे संसारी कहते हैं, पापात्मा कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, ऐसे शब्दों से। और वही जब त्यागात शांतिरंतरम, शांति के मार्ग में चला, सब विषयों का त्याग हुआ, तो अपने स्वरूपानंद में, भगवदानंद में मगर, उसे महात्मा कहते हैं, उसे संत कहने लगते हैं। संत का जो साक्षात स्वरूप है वो भगवान है, अर्थात उसका मन भगवान, बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, प्रभु के सिवा उसको कोई अन्य महत्व नहीं रह गया, वही संत है। संत भगवंत एक बात है, जब एक हो जाए तभी संत। और जहां अनेकों में भ्रमित है तो फिर वही संसारी कहा जाता है। नानात्व में भ्रमित है, अच्छा बुरा ये सब, तो नानात्व का तो संसारिक। और जो एक में आ गया, अनंत से एक में आ गया, वही महात्मा हो गया। तो ये सब बल नाम से ही तो मिलता है, कोई गर्व से थोड़ी। इस बात का अध्यात्म बल गर्व से ही थोड़ी मिलता है। अगर मान लो पीछे से भी आया है तो भजन का ही तो फल आया है। मान लो कोई गर्व से महात्मा है तो उसका पीछे का भजन है, भजन के बिना कोई महात्मा थोड़ी हो सकता है। महान आत्मा अर्थात इन समस्त विकारों को रौंद करके आगे बढ़ जाना, भगवत चिंतन में डूब जा। तो नाम जप करो और चिंता मत करो। नाम जप करो, धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी जलन पैदा होगी, ऐसी घृणा पैदा होगी गंदे आचरणों से, भूल कर कदम नहीं रखोगे। अभी क्या है, हम अंदर, बाहर से तो सुना गलत है, कुछ कुछ मानते भी हैं कि गलत है, पर अंदर से बड़ा मीठा लगता है, इसलिए हम छोड़ नहीं पाते। कोई भी व्यसन, कोई भी गंदी बात, सुखानुभूति के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं करते। जो हमारा ये लक्ष्य होता है कि सुख भोगना है और इसमें सुख है, तो चाहे जितना अपमान हो, निंदा हो या मृत्यु भी हो जाए तो हम परवाह नहीं करते। पर गलत दिशा है, इसीलिए वो सुखांत लगता नहीं है। जरा सी चेष्टा गलत हुई, आजीवन के लिए उसकी शांति भंग हो जाती है। जेल, ये दुनिया के सब ये दंड उसको घेर, मतलब कुछ मिनट की गलती और आजीवन का दंड भोगना, पूरा का पूरा जीवन नरकमय हो जाता है।
मतलब बंधन को प्राप्त हो गया। जरा सी गलती हुई वो बंधन प्राप्त, इतना बड़ा भयंकर है। अच्छा आज खुल नहीं रहा, मान लो आपको कोई जान नहीं रहा, तो आपका कर्म तो आपके सामने उपस्थित होगा ही। वो स्वतंत्र है कर्म, वो ऐसा परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र शासन। जिस समय समय आएगा उसका, वो अपना वो विकराल रूप रख के आएगा जो आपने एकांत में पाप कर्म किया है। आपकी धज्जियां उड़ा देगा, बिना अपराध के आपको दंड दिलवा देगा। आप कहोगे कसम से मैंने काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं, सब गलत हमें कह रहे हैं, और पक्का सही बात आप बोल रहे हो, लेकिन पीछे जो गुप्त पाप किया है वो अब इस समय हाजिर, अब वो तुम्हें पता नहीं। तो आप रोगे चिल्लाओगे कि मैंने नहीं किया पर मुझे दंड मिल रहा है, वो फिर ही नहीं मिल रहा है, वो किसी के कहने से नहीं, तुम्हारे कर्म का ही फल। निजकृत कर्म भोग शुन भ्राता। इसलिए सावधान रहे। उपासक को नाम ही बचा सकता है, कोई भी गलत आचरण गुप्त रूप से न करे कि कोई नहीं जानता, हम बड़ी सफाई से कर लेते हैं। तुम सफाई से कर नहीं पा रहे हो, वो कर्म तुम्हारे सामने उपस्थित होगा जो बैक में छूटा है, बैक में जो छुप गया है, वो कर्म आपको दंड देगा, निश्चित दंड देगा। ऐसे समय दंड देगा जहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। और अब एक ही बचा सकता है, पूरे हिसाब को बराबर कर देता, आग लगा देगा वो है भगवान नाम। हम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान वादा करते हैं। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिसका नाम कीर्तन किया जाता है वो हरि का ऐसा महामहिम प्रताप, सारे पाप डर करके नष्ट हो जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है। तो भाव से चलो, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है वो विषयों के भोग से क्षीण हो गई, अब भजन से पुनः जागृत हो जाएगी।